So, okay. So, Rayan, we are in class 11th now. We are about to start about class 11th physics. So, how much CGPA you have got in class 10th? Okay, okay, okay. Fine, fine. ठीक है. See, now in class 11th we have you have reached. So how we are going to follow and what will be our agenda and how we are going to see the chapters. If we see of class 11th, okay, we are having a total of 16 units. We are having a total of 16 units. Basically, we have to study a total of 16 chapters. 16 chapters. Okay. We will be studying about with CBSE plus for JEE. Okay, this will be our flow CBSE plus JEE. If you compare class 11th with class 10th, in class 10th you were having only 3 chapters on physics, है ना? आपने ऑप्टिक्स पढ़ा होगा, साउंड पढ़ा होगा, करेक्ट? क्लास 10th में 3 चैप्टर ही थे और क्लास 10th में जो भी था वो सारा का सारा कैसा था? थ्योरेटिकल था. थ्योरेटिकल. हमने सिर्फ थ्योरेटिकल अप्रोच पढ़ा था बस. आपने बस ऐसा पढ़ लिया था सर ये मेरे पास एक कॉन्केव मिरर है, यहाँ पे मेरा ये इसका फोकस है, ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये इसका रेडियस है ना? सॉरी ये फोकस है, ये पोल है, सॉरी सॉरी. यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा तो रेडियस ऑफ लाइट है, इट विल गो लाइक दिस, देन इसकी बारी ऐसे आ जाएगी, इट विल पास थ्रू फोकस. तो सब कुछ जो भी हमने पढ़ा था क्लास 10th में, इट वाज ऑल अ थ्योरेटिकल
सीरियसली मैं क्लास 11th में 11th में बस जेई के पी वैल्यू फॉलो करने हैं। ठीक है, वो मैं करवाऊंगा अभी, मैं साथ साथ में करवाऊंगा अभी। अब आपके पास क्वेश्चन आएगा सर व्हाट अबाउट एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, व्हाट अबाउट एनसीईआरटी, बहुत बच्चे पूछते हैं जब क्लास 11th में आते हैं, व्हाट अबाउट एनसीईआरटी। तो मेरा आंसर होगा फॉर फिजिक्स, फॉर फिजिक्स, फॉर फिजिक्स, do not forget
फोर्स लगाया 4 न्यूटन का, इसने भी फोर्स लगाया ऐसे 4 न्यूटन का। इस वाले केस में हेड वाले ने भी फोर्स लगाया ऐसे 4 न्यूटन का, और बिजली वाले ने भी यहाँ पे ऐसे फोर्स लगाया 4 न्यूटन का। ठीक है, मुझे बताओ बेसिक ये एप्टीट्यूड है, एप्टीट्यूड यहाँ पे मैं रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, मतलब मैं रिजल्टेंट फोर्स, और इस वाले केस में रिजल्टेंट फोर्स कितना होगा, तो पहले केस कितना होगा रिजल्टेंट फोर्स, हाँ यस, जीरो, जीरो होगा, अच्छा यहाँ पे क्या होगा, 0 न्यूटन, 8 न्यूटन। आपने क्या किया, आपने यहाँ पे क्या किया, देखो सर यहाँ पे 4 है, ये लग रहा है इस डायरेक्शन में, तो ये वाला उसी डायरेक्शन में लगा, तो आपने क्या किया, प्लस माइनस 4 कर दिया, तो क्या बोल सकते हैं, तो आपका आंसर आ गया 0। इसमें क्या किया सर, ये इस डायरेक्शन में प्लस 4 किया, ये इस डायरेक्शन में प्लस 4 किया, तो आपका आंसर आ गया 1 न्यूटन। ये क्या हमने, देखो मेरा कहने का मतलब क्या है, हमने दोनों केस में ऐड ही किया है, हमने दोनों केस में ऐड ही किया है, बस पहले वाले केस में क्या हो गया, सर का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, इसलिए वो कैंसिल आउट हो गया। मेरा जो कहने का मतलब है, मेरा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे समझाने का वो ये था कि we have added, we added we added them, we added the force, their direction, their direction was opposite, hence they cancel out, hence they cancel out, मतलब क्या हुआ, बराबर है, इसका मतलब मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी इम्पोर्टेंट है। पता है क्या मतलब, क्या बोलने की कोशिश की मैंने, सर अगर मैं सेम सेम डायरेक्शन में लगाऊंगा तो ऐड होगा, बट अगर मैं अलग अलग डायरेक्शन में लगाऊंगा तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, होता एडिशन डायरेक्शन भी आ जा रहा है। इसका मतलब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड तो ठीक है सर, मैग्नीट्यूड इज ओके, बट मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी क्या है, उतना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या बोलो, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसी में, इसी को हम आगे बढ़ते हैं, तो यहीं से हमारे पास जो कॉन्सेप्ट आ जाता है, वो कॉन्सेप्ट आ जाता है
से करते हैं. How do we represent a vector? How do we represent a vector? एक वेक्टर को हम डिनोट लेट्स सपोज कोई वेक्टर है ए, तो उसकी मैग्नीट्यूड ए है, उसके ऊपर मैं साइन लगा दूंगा ऐसे. किसी भी वेक्टर का कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो हम उसके ऊपर एक एरो मार्क रख देते हैं. फॉर एग्जांपल फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो उसको कैसे लिखूंगा? एफ.
देखो